मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर जो अभी हाल ही में जो है रिजल्ट जारी किया था मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का, है ना, आयोग ने, तो वहां पर क्या हुआ कि वहां पर कुछ बच्चों का जो है लगभग आधे बच्चों के साथ क्या हुआ कि लगभग 13% के हिसाब से जो है कुछ बच्चों का जो है रिजल्ट जारी किया गया और कुछ बच्चों का जो है रिजल्ट 87% के हिसाब से जो है रिजल्ट को जारी किया गया। लेकिन कुछ बच्चों के हिसाब से क्या है, तो कुछ बच्चों के हिसाब से गड़बड़ी हो गई ना, कुछ बच्चों के हिसाब तो गलत हो गया, इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों का जिन बच्चों के साथ जो है आपने 13% के हिसाब से ले लिया तो उनका तो मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं, लेकिन जो जिन लोग बच्चों के जो है नंबर भी कम थे लेकिन उनको जो है आपने 87% के हिसाब से ले लिया, आरक्षण दे दिया, तो उन बच्चों का तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारी मांग की थी और यहीं पर जो है ओबीसी का जो आप सभी लोग जानते हैं ये तो बहुत दिनों से ये लगा हुआ है जो 27% का आरक्षण, तो इसकी बात भी करते यहाँ पर लेकर बच्चों ने बहुत सारा जो है आक्रोश जताया था और बहुत सारे बच्चों ने जो है यहाँ पर जाकर जो है पिटीशन दायर की थी। और पिटीशन दायर करने का सीधा सा मतलब यही था कि मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती को लेकर सबसे ज्यादा जो है बार बार जो है ना प्रॉब्लम्स आती है और बच्चों को ये भी डर है कि ठीक है इस बार तो ठीक है लेकिन जिन बच्चों का जो है 87% में जो है नाम है उन लोगों का ही जो है जिन लोगों का 87% के हिसाब से तो नाम है लेकिन 13% के हिसाब से तो नाम है लेकिन 87% वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि 2 मेरिट लिस्ट जारी की गई, तो 2 मेरिट लिस्ट में जिन लोगों का जो है ना 87% वाले में नाम है लेकिन 13% वाले में नाम नहीं है, उन लोगों के लिए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन लोगों का जो है नाम है ना जो 87% वाले में है लेकिन 30% वाले जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो यहाँ पर इसीलिए बच्चों ने जाकर बहुत सारे बच्चों को जो है उनको ये डर था कि हमें जो है बार बार जो है आरक्षण के कारण जो है लगातार जो है हमारा जो है रिजल्ट फंस जा रहा है इनकी मेहनत करने के बाद भी। और मेरा मानना भी है कि हमेशा जो है कोर्ट को एक चीज मैं जो हमेशा से कहता आया हूँ कि एक जो है कोई ना कोई जो है परसेंटेज जो अभी जब तक के लिए आपका जो है आरक्षण खत्म नहीं होता, आरक्षण का मामला जब तक जो है फंसा रहता है हमेशा से हो गया। और मैंने कई बार भी रिक्वेस्ट की है अपने वीडियोस के अंतर्गत, अगर हमारा वीडियो वहां तक जाए जरूर आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग शेयर जरूर करेंगे। जितने भी लोग जो है किसी न किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी लोगों को शेयर करना चाहिए ताकि ये एक बात का किसी एक व्यक्ति का जो है बात नहीं है, ये पूरे युवाओं की बात है, बल्कि पूरे ही नहीं बल्कि जितने मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है आरक्षण की कैटेगरी में आते हैं, ये आरक्षण की कैटेगरी में नहीं भी आते उन लोगों को भी जो है ना उन लोगों के लिए भी जो है प्रॉब्लम सी है। इसलिए क्योंकि अगर आरक्षण खत्म हो गया ना, आरक्षण का मामला जब तक आपका, मैं ये नहीं कहता कि आरक्षण का मामला खत्म कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, आरक्षण तो कैटेगरी के हिसाब से तो होना बिल्कुल तय है, क्योंकि आज भी बहुत सारे जो है हमारे गांव में रहने वाले बहुत सारे ऐसी जो है कैटेगरीज है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं, बहुत सारे जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं जिनको आरक्षण देना अभी भी जो है ना अच्छा है, क्योंकि आरक्षण के हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं। आजकल अभी भी गांव में जाएंगे हम लोग, क्योंकि गांव से ही तो गांव में आज भी जाएंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कम से कम दूसरे दिन के लिए खाने के लिए सोचना पड़ता है, तो कुछ ऐसे जो परिस्थितियां हो जाती हैं तो उसके लिए ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है मैं बात करता हूँ कि एक जब तक उनका आप, क्योंकि हमेशा आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं सभी किसी न किसी जो है आरक्षण के कारण ही लटक जाते हैं, आप लोग जानते हैं। लगभग मैं तो देख रहा हूँ जब 2014 से लगभग जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तो कोई ना कोई एग्जाम फंसता ही रहा है। लगभग मेरे को लगता है 40 से लेकर 50 से 60% ऐसे एग्जाम है जो हमेशा जो है आरक्षण के कारण ही फंसते रहे, आप देख लीजिए। चाहे और आरक्षण के कारण अगर नहीं फंसे तो कोई ना कोई जो है घपलाबाजी कर देगा, कहीं जो है पेपर लीक करवा देंगे, कहीं जो है कुछ करवा देंगे, कहीं जो है रिजल्ट में किसी और को कॉलेजेस से उठा लाएंगे, कहीं टॉपर उठा लेंगे, कहीं पैसे में देख देंगे वैकेंसी। मुझे लगता है कि लगभग ऐसा होता है ना, आप लोग तो जानते हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अगर हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं, अगर हमारे जो है स्टेट के अंतर्गत किसी जो है पटवारी की वैकेंसियां या किसी के लिए भी है ना, मान लो 1000 वैकेंसी आती है, ठीक है ना, 1000 वैकेंसियों में से कुछ वैकेंसी ऐसी है, लगभग 500 वैकेंसियां, आई एम सॉरी 500 तो मैंने लगभग ज्यादा बोल दिया होगा या कम भी बोल दी, लेकिन लगभग 250 से 500 के बीच ऐसी वैकेंसी रहती है जो पहले से जुगाड़ रहता है ना। आप लोग समझते हैं नेता नेपालियों को पहले से जुगाड़ रहता है, कोई मामा फूफा का लड़का रहेगा उसको जुगाड़ से, है ना। तो यहाँ पर आप लोग जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं। और कुछ लोग तो है ना समझ ही रहे हैं, आजकल तो मैं मनी पैसे में सब काम चलता है ना, आप लोग समझते हैं। लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास भी जुगाड़ है तो आप बिल्कुल निष्फिक्र होकर रहिए, आपको पढ़ने लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं,
क्योंकि हमारे यहाँ तो पटवारी भर्ती के अंतर्गत आप तो देख ही लिए पैसे का कितना कमाल है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पढ़ने लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपके पास जो है पावर होना चाहिए, पावर और पहचान। पहचान भी उतना काम में नहीं है, बस आपके आज के ज़माने में तो केवल पैसे की चलती है, जिसके पास मनी है उसके पास शव है ना आज की डेट में। और पढ़ाई लिखाई से मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से अगर एग्जाम होते रहेंगे एमपी के अंदर तो पढ़ाई लिखाई का कोई ना कोई मतलब निकलने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि ये समय ही ऐसा हो गया है, और समय के अलावा जो है भविष्य में, आने वाले भविष्य में तो मुझे नहीं लगता कि क्या होगा, है ना। हमारे देश के जो है, हमारे देश के लिए मुझे कभी कभी ये दुख होता है मित्रों कि हमारे इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने, जिन्होंने अपने देश के लिए, अपने जो है धरती माँ के लिए, अपने भारत माता के लिए, अपने देश की, अपने जान की कुर्बानियां दे दी, उनकी कुर्बानियों को याद भी आदमी सोचने के लिए अगर याद रखता होता तो आप बताइए कि क्या इस तरीके से युवाओं के साथ हुआ होता। कभी युवाओं ने अगर आपसे कुछ बातें मांग ली, कुछ बातें कहा आपसे, केवल जो है अभी आपने देखा कि पटवारी भर्ती की केवल, है ना, उन्होंने तो जांच रिपोर्ट मांगी थी, उन्होंने ये कहा था कि दोबारा से जांच रिपोर्ट हमें जांच करवा दो, तो उन्होंने जांच भी नहीं करवाई, है ना, जांच रिपोर्ट भी देने से मना कर दिए, है ना। एक बार और से रिव्यू हो जाता तो क्या होता, है ना। तो ये कुछ बातें होती हैं जहां पर जो है चलता रहता है, उससे आप लोग कर भी क्या कर सकते हैं, है ना। आप लोगों का वही कर सकते हैं कि आप केवल पढ़ाई कर सकते हैं, लगातार पढ़ाई करेंगे, टाइम देंगे तो जरूर आप किसी न किसी दिन सफल होंगे। बाकी तो आपके हाथ में है नहीं, वो तो जो करना है तो वही आपके जो मालिक हैं वही करेंगे, है ना। भगवान से भी जो बढ़कर अपने आप को समझते हैं ना, वही जो कुर्सियों में बैठे हुए वही है तुम्हारे माता पिता, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। उन्हीं से अपना जुगाड़ करिए और जरूर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं बातों को मेरी, है ना। यहाँ पर देखिए, अब आते हैं टॉपिक पर। तो आप लोग जानते हैं कि जैसे अभी, है ना, पुलिस का, तो पुलिस का क्या, बहुत सारे लोगों के जो है ये कमेंट आ रहे थे कि सर हमें ये बताइए कि क्या मध्य प्रदेश पुलिस का जो है ना, जिन लोगों का जो है 87% के एक जो है रिपोर्ट, जो 87% के हिसाब से एक जो है मेरिट लिस्ट जारी की गई है ना, एक 13% के जो हिसाब से जो है मेरिट लिस्ट जारी की गई है। तो जिन लोगों का नाम जो है 87% वाली मेरिट लिस्ट में नाम है, और कुछ लोगों का नाम, उन्हीं लोगों का नाम जो है दोनों मेरिट लिस्टों में है, 87% में और 13% में, दोनों में भी। तो उन लोगों को कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं, उन लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल। क्योंकि अब आपका दोनों मेरिट लिस्ट में नाम है, तो उन लोगों के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर अब हम बात करते हैं एक और कि अगर आप लोगों का जो है 87% वाली जो है मेरिट लिस्ट में नाम है, मध्य प्रदेश पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, और जो है ना 13% वाले जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है आपका, तो आप यहाँ पर क्या है, आपका 87% वाली मेरिट लिस्ट में नाम है लेकिन 13% वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं, तो आपका तो सिलेक्शन हुआ है। यहाँ पर भी आप लोगों को किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम लेने की, दिक्कत लेने की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। बस आपको तैयारियां लगातार करती है। लेकिन जिन लोगों का जो है 87% वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन 13% वाली जो है मेरिट लिस्ट में नाम है, उन लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट है। शायद मैंने गलत बोल दिया, उसको आपने थोड़ा सा सही करिएगा। जिन लोगों का जो है 87% वाली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन 13% वाली मेरिट लिस्ट में नाम है, उन लोगों का पूरी तरीके से जो है सिलेक्शन होगा। इसलिए होगा क्योंकि देखिए, जहां पर आप लोगों के नंबर कम आ रहे थे, जब आपका सिलेक्शन हो गया, जब 13% जो लिया उनका सिलेक्शन हो गया, तो जब आपका 87% वाली लिस्ट में तो होगा ही ना, ठीक है। वैसे भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को, किसी भी लोगों को जो है यहाँ पर टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बस आप लोग जो है भरोसा रखिए और आप लोगों का आप लगातार तैयारी करिए। जो भी लोग फिजिकल की तैयारी करें, जिनका भी पेपर हो गया, और बाकी लोग अपनी तैयारी को लगातार करते रहें, ठीक है ना। बाकी आरक्षण के मामले में हम भी लगे हुए हैं, बहुत जल्द हम कोर्ट पर जो है अपनी तरफ से कोशिश करते रहेंगे। आप लोग भी, सभी लोग साथ बनाए रहेंगे, कोर्ट में जरूर ये आरक्षण के मामले निपटते रहेंगे, और हम लगातार ये कोशिश करते रहेंगे जा जाकर वहाँ पर कि जरूर, है ना, माननीय जो है न्यायालय महोदय से हमारे जो गुजारिश रहेगा, बार बार हम यही कहते हैं जाने के बाद वहाँ पर कि सर कोई ना कोई एक मेरिट जो है, एक वैल्यू जो है दे दीजिए आप, जिसके हिसाब से जब तक आपका आरक्षण वाला मामला खत्म नहीं होता तब तक जो है बच्चे इस मेरिट जो है वैल्यू के हिसाब से जो है सरकार इनके हिसाब से, और बोल दीजिए कि इस मेरिट जो है वैल्यू के हिसाब से जो है सरकार जब तक जितनी नियुक्तियां करेगी अभी तक, जब तक आरक्षण वाले मामले खत्म नहीं होते, पूरी तरीके से सॉल्व नहीं होते, तब तक इस एक वैल्यू के हिसाब से जो भी वैल्यू आप देंगे, चाहे वो 13%, 5%, 2% या
जितना भी, या तो फिर आरक्षण जब तक के लिए खत्म कर दीजिए पूरी तरीके से, जब तक आपका जो है आरक्षण वाला मामला खत्म नहीं होता, सॉल्व नहीं होता, ताकि बच्चे सही तरीके से अपना जो है एक तरीके से माइंड फ्रेश होकर जो है पुलिस की या एमपी पुलिस या पटवारी या जो है एमपीपीएससी जिस भी एग्जाम में ये आपका जो है फार्मूला काम करता है उसमें ये जब तक के लिए आरक्षण के मामले से दूर होकर अपनी तैयारी को बेहतर रूप से आगे करें और सिलेक्शन दे पाए। ठीक है, बस यही हमारी राय है। और जितने भी लोग जो है तैयारी कर रहे हैं लगातार, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि लगातार एमपीपीएससी की तैयारी करते रहें, क्योंकि एमपीपीएससी का एग्जाम कोई ऐसा वैसा एग्जाम नहीं। जरूर अगर आपको प्रीलिम्स भी क्वालिफाई करना है तो आपको अपने दिल से मेहनत करनी होगी। और मैं जो बात हमेशा कहता हूँ कि है ना, आपको अगर आप अपना 100% किसी एग्जाम के लिए दे देते हैं तो जरूर आप सफल होते हैं, चाहे वो पीएससी जैसा एग्जाम हो या कोई छोटा मोटा वनडे एग्जाम हो। ठीक है, अपनी तैयारी को बस बेहतर तरीके से आगे बढ़ाते रहिए, जरूर आप सफल होंगे एक न एक दिन। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। बस मैं यही कहना चाहता था कि लगातार जो भी लोगों ने भी एमपी पुलिस और एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपनी तैयारी को बेहतर बढ़ाते रहें। और आप लोग जानते हैं कि एमपी जो है पीएससी का जो है एग्जाम डेट को अभी हाल ही में जो है चेंज करके लगभग 23 जून को कर दिया गया है, जो 28 अप्रैल को होने वाली थी। तो लगातार तैयारी करते रहें और ये मत समझिए कि टाइम बच गया है। आप लोगों को बिल्कुल सही समय पर आप लोगों को समय मिला है। लगातार रिवीजन करिए, ताबड़तोड़ रिवीजन करिए, क्योंकि आप लोगों ने मुझे लगता है कि भले ही अपने जितने भी लोग तैयारी कर रहे थे लगातार जो है 28 अप्रैल की, उन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर ही लिया हुआ, और जिन लोगों को अभी नहीं हुआ उन लोगों के लिए टाइम मिल गया। लगातार रिवीजन में जुड़ चाहिए, एक भी शब्द नहीं छोड़ना, मैं कहता हूँ एक भी अक्षर नहीं छोड़ना, शब्द नहीं छोड़ना, रटा होना चाहिए, ताकि जब भी आप एग्जाम में उतरे तो आप सीधे का सीधे 100% कर आए। 100% सीधे 100%, एक भी परसेंट छोड़ना नहीं। ठीक है ना, 100% का वादा रहे, तभी आप लोगों का जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है।